कश्मीर में जहां अमरनाथ के नाम से सिद्धपीठ है और वहां धरदेवी के नाम से इनकी पूजा होती है। बांग्लादेश में इनकी नाकगिरी थी, जहां सुगंधा नाम का सिद्धपीठ है और सुनंदा देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। ज्वालामुखी कांगड़ा पंजाब में जीवगिरी थी, जहां इनकी सिद्धदा देवी के नाम से पूजा होती है। और जलंधर पंजाब में इनका बाम स्तन गिरा था, जहां इनकी त्रिपुर मालिनी के रूप में पूजा होती है, त्रिपुर मालिनी। बैद्यनाथ धाम बिहार में मां भगवती का हृदय गिरा था, जहां इनकी जय दुर्गा नाम से सिद्धपीठ है, जहां जय दुर्गा नाम से इनकी पूजा होती है। तिब्बत में मानसरोवर में दाहिनी हथेली गिरी थी, जहां दक्षाणी के नाम से इनकी पूजा होती है। और नेपाल में इनका घुटना गिरा था, जहां गुहेश्वरी के नाम से इनकी पूजा होती है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में इनकी नाभि गिरी थी, जहां बिरजा देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बिरजा देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। और नेपाल में गंडकी नदी के मुक्तिनाथ में इनका दक्षिण गंड गिरा था, वहां गंडकी देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। उज्जैन में रुद्र सागर के पास इनकी कौनी गिरी थी, वहां हर सिद्ध देवी के नाम से पूजा होती है। और केतुधाम बंगाल में इनका बाम हस्त गिरा था, जहां बहुला देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। त्रिपुरा में दाहिना पांव गिरा, जहां भवानी के नाम से इनकी पूजा होती है, त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजा होती है। और बांग्लादेश में इनका दाहिना हाथ गिरा था, जहां इनकी भवानी के नाम से पूजा होती है। हमारे देश में जो सिद्धपीठ हैं, जो माता रानी के, जिनका पता भक्तों को है और जिनका वर्णन पुराणों में है, तो उनकी तो पूजा यहां होती है। परंतु विदेशों में जो सिद्धपीठ हैं, वे तो खंडित कर दिए, वहां के आताताइयों ने सबको तोड़ फोड़ डाला है। सज्जनों, वृंदावन में मां के बाल गिरे थे, काशी में मणिकर्णिका पे कुंडल गिरे थे, धौलागढ़ में धड़ गिरा था, नैना देवी में नेत्र गिरे थे। कहां तक हम आपको बताएं? तो ये माता रानी की सब सिद्ध पीठ हैं। बोल सांचे दरबार की जय। एक भेंट मां भगवती के चरणों में अर्पण करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सजा कर शेरे ओ अम्बे, तुम्हें मेरे घर पे आना है, कि सुनकर टेर निर्धन की मेरी बिगड़ी को बनाना है। जयकारा शेर वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना, हो मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना। हो अब तड़प रहा जग में, मैं तड़प रहा जग में, सद्बुद्धि जगा देना, हो मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना। जय हो।
सच है प्यासा खुद ही कुएं पर आता है। सच है प्यासा खुद ही कुएं पर आता है। पर मृग मरीच का सा वो ढूंढ न पाता है। पर मृग मरीच का सा वो ढूंढ न पाता है। हे तारणहार मैया, हे तारणहारी माँ, मेरी प्यास बुझा देना। मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना। हो दाती मेरी धुन को सुनने का समय देना। जय हो। ताली बजाते रहे सभी भक्तगण। तड़प रहा जग में, अब पार करो मुझको। मैं तड़प रहा जग में, अब पार करो मुझको। छोड़ा है जग सारा, बस भजता हूँ तुझको। छोड़ा है जग सारा, बस भजता हूँ तुझको। हे करुणामयी मैया, हे करुणामयी मैया, मेरी लाज बचा लेना। मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना। हो दाती मेरी धुन को सुनने का समय देना। हो दाती मेरी धुन को सुनने का समय देना। जीवन के सक भक्त माँ से प्रार्थना करता है, माँ जीवन के कष्ट सारे अब तेरे ही हवाले। जीवन के कष्ट सारे अब तेरे ही हवाले। तेरे भक्त जगत में है दुनिया से निराले। तेरे भक्त जगत में है दुनिया से निराले। पग पग की ठोकर से, पग पग की ठोकर से मुझे आके बचा लेना। हो मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना। हो दाती मेरी धुन को सुनने
देना, ओ मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना, मैया मेरी धुन को सुनने का समय देना, 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 सुनने का समय देना। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। हर हर महादेव। जिस दिन से सती महारानी ने देह का परित्याग किया, भोलेनाथ की मन स्थिति में वैराग्य हो गया। सदा रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करते हैं, कहीं राम कथा सुनाने लग जाते हैं और कहीं संतों की सभा में जाकर के बहुत समय तक बैठे रहते हैं, कभी धुनी रमा करके और राम जी के ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। शिव का स्वरूप, उनका आचरण, उनकी रहनी सहनी सब परिवर्तित हो गई। बहुत समय बीत गया, प्रभु राम के ध्यान में निमग्न थे, तब कृपा रूप और शील के भंडार भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपसीन निधि तेज विशाला, बहुविधि राम शिव ही समुझावा, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुवाला, पार्वती कर जन्म सुनावा। शिवजी ने अपने रघुवर को देखा, एकदम गदगद हो गए और कहने लगे, प्रभु आप पधारे, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। राघवेंद्र ने कहा, हे महादेव, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपको विदित होना चाहिए कि आपकी भार्या महारानी सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर पुनर्जन्म धारण किया है और आजकल तो वे आपकी तपस्या में लीन हैं। हे शिवजी, हम तो आपसे यही मांगते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हो, जाय विवाह से लजही, यह मोहि मांगे देव। मैं तो आपसे यही मांगता हूं कि आप पार्वती के साथ पाण ग्रहण कर लो, विवाह कर लो। सती जो पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं, उन्हें भार्या के रूप में स्वीकार कर लीजिए। शंकर जी ने कहा, हे राघवेंद्र, वैसे तो ये असंभव लगता है भगवान, अब तो एकांत में रहकर जो आपके चिंतन में आनंद आता है, अब वो आनंद और कहीं नहीं आता, कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। फिर भी आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं। राम जी की आज्ञा को कैसे ठुकरा सकते हैं भोलेनाथ? आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं, क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचारे करहि शुभ जानी।
मात पिता गुरु तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। तब ही सप्त ऋषि माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना विचार ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका जब आदेश होता है तो कल्याण के लिए ही होता है। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। जमदग्नि ने कहा परशुराम से कि तुम्हारी माता ने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम इनका वध कर दो। परशुराम से कहा था जमदग्नि ने, पिता ने कहा पुत्र से, तो पिता की आज्ञा तुरंत मानी और फरसा उठा करके माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। मां की हत्या कर दी थी पुत्र ने, परशुराम पे तो आज्ञा राखी। परंतु पिताजी भी ऐसे तपस्वी थे, उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था और पितृभक्ति का श्रेष्ठ वरदान भी दिया था। परशुराम भी पितृभक्त थे, बिना विचारे उन्होंने किया। परंतु आज के समय में ऐसा असंभव सा लगता है। वैसे कोई चीज नष्ट नहीं होती, आज भी पितृभक्त होंगे। सती सूरमा, गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी दानवीर निर्लोभी सत्यवादी आज भी इस भूमि धरा पर विराजमान हैं, परंतु वे दिखाई नहीं देते। तो परशुराम जैसे पितृभक्त पुत्र और जमदग्नि जैसे पिता हैं, तो उनके लिए आज्ञा मानने में सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आज का पिता कहने लगे किसी से, अपने पुत्र से, कि तू अपनी माता की हत्या कर दे, और वह हत्या कर भी दे, तो क्या पिता के अंदर शक्ति है कि वो पुनः अपनी पत्नी को जीवित कर देगा? नहीं कर सकता। तो विचार करके, शुभ जान करके आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बोले विचार करो, शुभ हो ये जानकर कर्म करो। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी, विचार के और शुभ जान करके आज्ञा पालन करो। सज्जनों, रघुवर ने कहा हमारी आज्ञा को हृदय में धारण करना, आप इस कार्य को शीघ्र करो। हम भी दर्शन करना चाहते हैं और हम भी आपके विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। राघवेंद्र प्रभु उनसे विनती करके अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान शिव ने रघुवर की छवि को हृदय में बसाया और उसी समय क्या हुआ, सप्तऋषियों का आगमन हुआ। ये सप्तऋषि ब्रह्मलोक से सिधारे। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। शास्त्र कहते हैं यद्यपि पार्वती और शिव में ये बात घटती नहीं थी, लेकिन बात जो है, नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे तो घर को बैकुंठ बना दे, और नारी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना देती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। इसलिए बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि उसका आचरण देखना चाहिए। आचरण कैसा है, निष्ठा कैसी है, बड़ों के प्रति आदर भाव कैसा है, ये देखना चाहिए। उसकी सुंदरता नहीं देखना चाहिए। भगवान शिव सप्तऋषियों को आज्ञा देते हैं कि तुम पार्वती की परीक्षा लो। परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। कन्या परीक्षा, सज्जनों, जब महाराज मनु
अपनी पुत्री देवहूति को लेकर पत्नी शत्रुपा के साथ कर्दम प्रजापति के आश्रम पर गए वर को देखने के लिए। कन्या को साथ ले गए, वर के पास पहुंचे, माने कर्दम ऋषि के पास पहुंचे तो देखो किस प्रकार से परीक्षा हुई है। कर्दम ऋषि ने विचार किया, कर्दम ऋषि तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, विवाह करना है, तपस्या में लीन थे। तो नारायण ने प्रकट होकर के वरदान दिया था कि आज से तीसरे दिन महाराज मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और विवाह के लिए प्रस्ताव रखेंगे, आप मना मत करना। तो देखिए कर्दम ऋषि ने किस प्रकार परीक्षा ली होने वाली पत्नी की। आश्रम में जब मनु महाराज शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर आए माने कर्दम ऋषि के आश्रम में, जिन्हें महाराज वर रूप में ढूंढने के लिए आए हैं, तो वहां उन्होंने कन्या परीक्षा लेना चाहिए। किस प्रकार से ली? कुटिया में 3 आसन बिछाए, 3 आसन बिछाए। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए और एक आसन पर शत्रुपा बैठ गई। तीसरा जो आसन बिछाया वह कन्या के लिए बिछाया था। मानो कर्दम ऋषि ये देखना चाहते हैं कि इस कन्या के अंदर कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं, अभी इससे परीक्षा हो जाएगी। कन्या भी साधारण कन्या नहीं है, षष्ठी के जो आदि मानव हैं महाराज मनु और शत्रुपा, उनकी पुत्री है देवहूति, जो आर्य नारी हैं। वे पति कर्दम ऋषि ने सम्मान करने के लिए 3 आसन बिछाए। तो एक आसन पे तो मनु महाराज बैठ गए जो होने वाले ससुर हैं, और एक आसन पे शत्रुपा बैठ गई जो होने वाली सासू हैं, और तीसरा आसन जो बिछाया था जो होने वाली पत्नी है मान्य देवहूति के लिए। तो यहां परीक्षा लेना चाहते हैं, देखें हमारे द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठती हैं या नहीं बैठती। यही परीक्षा हो जाएगी। देवहूति भी असाधारण कन्या है। वे सोचने लगी कि ये कर्दम ऋषि मेरे भावी पति बनने वाले हैं, मेरे पिता इन्हें मेरा कन्यादान करेंगे और मैं पति के द्वारा सेवा कैसे ले सकती हूँ। पति ने आसन बिछाया बैठने के लिए, तो मैं उनके द्वारा प्रदत्त की गई सेवा को कैसे ले सकती हूँ, और नहीं लेती हूँ तो पति की सेवा का अपमान होगा। दोनों ही बातें हैं। आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपको खाने के लिए दिया जाए कुछ बढ़िया, बड़े प्रेम से दिया जा रहा है, और आप मना कर दें हम ये नहीं खाते, हम तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, ले जाइए हमें अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें, तो उसमें आतिथ्य का अपमान होगा। अतिथि का सत्कार करना धर्म है, तो सेवा करने वाले को बड़ा दुख होगा। तो अतिथि का भी ये धर्म बनता है कि जो आतिथ्य जो भी प्रदान करे, जो भी सेवा उसको प्राप्त हो, उसको स्वीकार करे मन वचन कर्म से। तो आज यहां जब तीसरा आसन बिछाया तो देवहूति ने विचार किया, नहीं बैठती हूं तो पति की सेवा का उल्लंघन होगा, और बैठ जाती हूं तो मुझे पाप लगेगा। उन्होंने क्या काम किया, यह बुद्धि परीक्षा भी थी। भूमि पर बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसन पर रख दिया, अर्थात ये उनका बुद्धि परीक्षण हो गया। सेवा भी प्राप्त कर ली और उनका मान भी रख लिया। ऐसे होती है परीक्षा। और महाराज ने तभी अपनी कन्या उनको दे दी, विवाह कर दिया।
किंतु आज के समय में कन्या परीक्षा की रीति ही बदल गई है। आज के समय में लोग कन्या परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, माने लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो नाना प्रकार की योजनाएं बनाकर जाते हैं। घर की प्रतिष्ठित महिलाएं जाती हैं तो पहले लड़की को साड़ी में देखेंगी, कभी सूट में देखेंगी, कभी जो आगे ननद बनने वाली है वो अकेले में देखेगी, कभी नचावेगी, कभी गवावेगी, कभी चलावेगी, और कभी बाथरूम में नहलावेगी, देखेगी उसे। ये कैसी परीक्षा है? ये कोई परीक्षा थोड़ी है। बाहरी सौंदर्य को तो देख लिया, अंदर के सौंदर्य का क्या पता। बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा अंदर का सौंदर्य महत्वपूर्ण है। अंदर का तो आपको पता ही नहीं। जो ऐसा करते हैं ना, बाह्य सौंदर्य को देख लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, उनके साथ में फिर उल्टा ही होता है। तुम औरों के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हारे घर में भी कन्याएं हैं, तो कभी ऐसा मत करो। उनके गुणों को देखो, रंग रूप को मत देखो। उनकी योग्यता को देखो, उनके कर्मों को देखो। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है और घर को नरक का अड्डा ही बना देती है। एक व्यक्ति जो बड़ा धर्मात्मा था, उसकी पत्नी सदा उसके विपरीत ही आचरण करती थी, उल्टा ही कर्म करती थी। जीवन में कभी पति की बात नहीं मानी। पति कहे कोई दान करना है तो पत्नी के नहीं, दान तो हम करेंगे ही नहीं। दान करने से क्या होता है, बेकार में खर्चा ही लगेगा, वैसे ही हम पे पैसा बर्बाद होगा। कोई भी कार्य को करने के लिए पति कहे तो पत्नी जो उल्टा है, विपरीत आचरण करने वाली, दुर्बुद्धि है, कर्कशा है, कभी भी पति का सम्मान नहीं करती और सदा उल्टा ही जवाब देती हैं, हर बात को काटने वाली। ऐसी घर को नरक बना देती हैं। तो वह व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया। उसने ये बात अपने मित्र से कही एक दिन, भैया हम तो बड़े दुखी हैं अपनी पत्नी से, क्या करें, ऐसे कैसे छुटकारा मिले। बोले छुटकारा मत मांगो, फिर कैसे करोगे अकेले, कि एक युक्ति बताए देते हैं कि क्या जिस कार्य के लिए तुम्हें लगे ये मना करेगी, उसका उल्टा तुम्हें बोलना है। उसने कहा ठीक है भाई। कुछ समय बाद श्राद्ध आए, श्राद्ध पक्ष आया, तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी इस बार हम श्राद्ध नहीं करेंगे। तो उस स्त्री ने कहा नहीं, श्राद्ध क्यों नहीं करेंगे, श्राद्ध तो करने चाहिए, पितरों तर्पण के लिए पितरों की कृपा होती है, तभी घर बार और बाल बच्चे और पशु और खेती बाड़ी सब ठीक होते हैं, पितरों की कृपा से ही। तो उल्टा बोला तो उसने सही किया, अर्थात हम श्राद्ध करेंगे। काम कर गई युक्ति, उन्होंने श्राद्ध किए, परंतु वह व्यक्ति भूल गया। उसने कहा कि इस श्राद्ध की सामग्री को चलो गंगा में प्रवाहित करने चलते हैं, सीधा सीधा बोल दिया। तो वह तो उल्टा ही बोलती थी। उसने कहा गंगा में क्यों बहाएंगे, इन्हें तो गटर में डाल दो। उल्टा कर दिया। पति को बड़ा दुख हुआ। अब मन में विचार किया श्राद्ध के बाद गंगा स्नान तो करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा देवी अब इस बार हम गंगा स्नान नहीं करेंगे। तो उसने कहा गंगा स्नान क्यों नहीं करेंगे, गंगा स्नान तो करना चाहिए, तभी तो पितर प्रसन्न होंगे, क्योंकि उल्टा बोलती थी ना। तो उसने कहा चलो ठीक है, ये तो बात काम कर गई। अब पहुंचे ब्रजघाट स्नान करने। तो पति देव कहने लगे देवी किनारे पर ही स्नान कर लेना, अंदर मत जाना। बोले नहीं मैं तो भीतर ही करूंगी स्नान, मैं बाहर किनारे पे क्यों करूंगी, उल्टा जो चलना। गहरे जल में घुस गई और जल की धाराओं में एक गई और वो गई। फिर
गोविंदा नमो नमः हो गई। पति देव सोचते हैं बड़ा छुटकारा मिला, चलो अच्छा। गोविंद भगवान की, ऐसा तो मत करना कभी, ये तो एक हास्य रस है, एक दृष्टांत है समझाने के लिए, सिद्धांत की पुष्टि के लिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि कन्या परीक्षा कैसे लेनी चाहिए यहां बताया गया है। भगवान शिव भी परीक्षा लेना चाहते हैं होने वाली पत्नी की, वो भी अपने आदमी भेजते हैं देखने के लिए, जाके देखो। परंतु परीक्षा कैसी? प्रेम परीक्षा। कितना प्रेम करती हैं हमसे पार्वती। बाह्य सौंदर्य नहीं देखना, रंग रूप नहीं देखना, योग्यता नहीं देखनी है, क्या देखना है? पार्वती पही जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेर पठवाओ भवन, दूर करो संदेह। सप्तऋषियों से भोले बाबा कहने लगे कि आप लोग पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। ऋषि जाते हैं, ऋषियों ने देखा पार्वती तपस्या में लीन है। मुनियों ने कहा बेटी किसके लिए तपस्या करती हो? छोटी सी तुम्हारी उम्र है, सुकुमार शरीर है, और इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। पार्वती जी कहने लगी आपसे कहने में मुझे संकोच लगता है, लेकिन संतों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इसे चाहो तो आप मेरी नासमझी समझिए। मैंने अपने मन में एक ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, आपको बताऊं तो आप सोचेंगे कि हिमालय की पुत्री है और पत्थर की पुत्री है तो इसकी बुद्धि भी जड़ होगी। पहाड़ की पुत्री है तो बुद्धि भी जड़ होगी इसकी। लेकिन मैंने ऐसा संकल्प कर लिया है जैसे कोई मोम के घोड़े पर बैठ करके अग्नि को पार करना चाहे। मोम के घोड़े पर बैठ के मैंने ऋषि नारद को अपना गुरु माना है, और मेरे गुरुदेव ने जो उपदेश किया है उसी से मैंने तो प्रभु शंकर को पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया है, और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ही मैं तपस्या कर रही हूं। पार्वती की बात सुनकर के ऋषि झूठी हंसी हंसने लगे। कहने लगे हे शैल सुता, गुरु भी मिला तो कैसा, नारद जैसा? अरे बेटी थोड़ा विचार किया होता, नारद ने आज तक किसी का घर बसाया है जो तुम्हारा बसने देगा? जहां उपदेश किया उसका कल्याण ही कर दिया। मां ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, ऐसा उपदेश किया। और चित्रकेतु को उपदेश किया जो पूरे गंधर्वों का सम्राट था। इतनी रानियां थी फिर भी एक भी पुत्र नहीं था। और नारद जी को उपदेश से घर छोड़ करके मारा मारा वन में भटकता फिरा। हिरण्यकशिपु को उपदेश किया। अच्छा गुरु मिला तुम्हें, उसके उपदेश से तो किसी का आज तक भला नहीं हुआ। और शंकर जी के बारे में सुनाया है तुम्हें, बेटी वह निर्लज्ज है, गुणहीन है, कुलहीन है, स्वभाव से उदासीन है। और आजकल तो हमने सुना है सती के वियोग में देह जो है अमंगल वेश में घूमता फिरता है, नर कपालों की माला पहन करके शमशानों में भूत प्रेतों के साथ नाचता रहता है, बाघंबर लपेटे हुए रहता है और शरीर पर सांपों को लपेटे रखता है। और तुम ऐसे वर को पाने के लिए तपस्या कर रही हो? तुम बावली तो नहीं हो गई हो? सप्तऋषि कहने लगे दक्ष सुत ने उपदेशन जाए, दक्ष सुत ने उपदेशन जाए, तिनय फिर भवन न देखा जाए, सिया रामा तिन फिर भवन न देखा जाए, फिर भवन न देखा जाए। चित्रकेतु कर घर उन्हें घाला, इत देखु घर गन घाला, चित्रकेतु कर घर उन्हें घाला,
कनक कसुप कर पुण्य से हाला सिया रामा, कनक कसिप कर पुण्य असहाला। कनक कसिर नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी सिया रामा, अवश्य होई तज भवन भिखारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। नारद के उपदेश से तो आज तक किसी का घर नहीं बसा, सबको भिखारी बना दिया नारद ने। दक्ष के 10-11 पुत्रों को बाबा जी बना दिया था नारद जी ने। हर्ष नामक 10,000 पुत्रों को तप करने के लिए भेजा दक्ष ने, ब्रह्मा के साथ सृष्टि की वृद्धि करने के लिए। वहां नारद जी आ गए और नारायण सरोवर पे उन्होंने उन्हें सन्यास की दीक्षा दे दी। भोले वाले बालकों को बाबा बना दिया नारद जी ने। जो तपस्या करने गए थे अपने गृहस्थ धर्म का आदर्श निभाने के लिए, विवाह करने के लिए, उन्हें महात्मा बना दिया। फिर दक्ष ने 1000 और भेजे, उनको भी महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष कुपित हो गए और उन्होंने नारद को शाप दिया, अहो असाधो साधो नाम साधो लिंगी नस्तव्यया असाधु कार्यकाणाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शतः। दक्ष ने कहा, अरे तू तो देखने में झूठ मूठ का साधु लगता है, तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, तू साधु नहीं, तू असाधु है। तूने मेरे अबोध नादान बालकों को महात्मा बनाकर भिखारियों को मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक स्थान पर कभी ठहर नहीं पाएगा। इसलिए नारद जी भागे भागे फिरते हैं। तो उनका उदाहरण दे रहे हैं सप्तऋषि पार्वती को, जिससे कि ये तपस्या को छोड़ के घर चली जाए। और यहां प्रेम की परीक्षा भी लेना चाहते हैं, देखते हैं कितना प्रेम करती हैं भोलेनाथ से, इनकी तपस्या कितनी प्रबल है, कितना प्रेम है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे तभी तो मन में कुछ विकार आएगा। और उदाहरण देते हैं चित्रकेतु का। चित्रकेतु जिसके 1 करोड़ रानियां थीं। आप लोग हंसेंगे, 1 करोड़ रानियां ऐसे कैसा हो सकता है? आज के समय में एक नहीं संभलती, वहां 1-1 करोड़ एक ही भारी पड़ जाती है। बोले ये जो कथाएं हैं ना, ये समाधि भाषा में लिखी गई है और तत्व से जब इन्हें देखेंगे हम तब हमारी समझ में आएगी। चित्रकेतु क्या है, किसे कहते हैं चित्रकेतु? चित्रकेतु है हमारा मन, और संकल्प विकल्प मन का धर्म है। ये 1 करोड़ संकल्प विकल्प है। मन में तो कितने संकल्प विकल्प आते रहते हैं पल पल पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सब रानियां हैं। कोई ये न समझे कि व्यास गद्दी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लिखा हुआ है, रामचरितमानस में है। मेरे सामने रामचरितमानस रखा है चौपाइयों के लिए। चौपाइयां अशुद्ध ना हो इसलिए रखना पड़ता है। सज्जनों, चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी, परंतु एक की भी संतान नहीं थी। देखिए कैसा दुर्भाग्य। बड़ी रानी के एक पुत्र हुआ नारद जी के आशीर्वाद से, परंतु अन्य रानियों ने सौतिया डाह के कारण बालक को विष दे दिया। जो पुत्र पैदा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ बड़ी रानी से, नारद जी के वरदान से, फल से, उसको भी अन्य रानियों ने विष दे करके मार दिया। बालक मर गया। राजा रानी रोने लगे। तो यही उदाहरण तो दे रहे हैं सप्तऋषि। यहां नारद जी ने सबके घर उजाड़े हैं। हिरण्यकशिपु का भी उदाहरण दिया है। हिरण्यकशिपु ने घर का त्याग कर दिया था, मंदराचल पर्वत पे ब्रह्मा की तपस्या करने चला गया था। और तुम उस नारद की बातों को मान रही हो?
जो सबको भिखारी बना देता है, और जिसकी तुम तपस्या करने जा रही हो वह शिव तो निर्लज्ज है, गुणहीन है, कुलहीन है, स्वभाव से उदासीन है। और आजकल तो हमने सुना है कि सती के देह त्याग के बाद अमंगल वेश, नर कपालों की माला गले में डाले हुए भूत प्रेतों के साथ नंग धड़ंग शमशान में वास करता है, बाघंबर लपेटे हुए रहता है और शरीर पे सांपों को लटका के घूमता है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, कबहु कवन सुख असबर पाए, भल भूले ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरे मराइन ताही, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरे बैकुंठ निवासी, दूषण रहित। बेटी, तुम्हारी तपस्या को देख करके हमारा हृदय बड़ा द्रवीभूत होता है, हमसे देखा नहीं जाता। इसलिए तुम चाहो तो ऐसा अद्भुत पति हमने तुम्हारे लिए सोचा है, जिसका नाम तुम सुनोगी तो प्रसन्न हो जाओगी। और देवता भी जिनका वंदन करते हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, जिसमें कोई अवगुण नहीं, सद्गुणों की राशि है, पीतंबरधारी है, नीलकमल जैसी दिव्य कांति है, लक्ष्मी जिनके चरणों में निवास करती हैं, और जो स्वयं बैकुंठ में वास करते हैं, अर्थात श्री विष्णु। सप्तऋषियों ने मानो ये कहा, शिव जी को भूल जाओ और विष्णु जी को वर के रूप में प्राप्त करो। पार्वती जी ने कहा, मेरे लिए आप सब आदरणीय हैं, परंतु क्षमा करें, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो तो हो गया। शरीर भले ही छूट जाए, प्राण चले जाएं, परंतु नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरहूं। मैं गुरु जी के वचनों को नहीं त्याग सकती, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, बरूंगी तो केवल भोलेनाथ को। क्योंकि गुरु के वचन प्रीत नहीं जेही, सपने सुगमन सुख सिद्ध तेहि। जिसको गुरु के वचनों में प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, उसको स्वप्न में भी कभी कोई सफलता नहीं मिल सकती, सिद्धि नहीं मिल सकती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उसकी पूजा, उसका भजन, उसका सत्कर्म सब व्यर्थ है। जो गुरु के चरणों में प्रेम नहीं करते। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले आते और ये उपदेश करते तो उनके विमुख में जरा सोचती भी, परंतु आने में आपने थोड़ा विलंब कर दिया। आपने शिव जी को अवगुणों की खान बताकर और विष्णु को सद्गुणों की खान बता करके उनका बड़ा वर्णन किया है। आपकी बात का मैं निरादर नहीं करती, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसी से काम है। मेरा मन तो भोलेनाथ के चरणों में रम गया है, क्योंकि निष्ठा एक ही होनी चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, और निंदा कभी किसी की नहीं सुननी चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में करना चाहिए, ये गुरुदेव का वचन है। हे ऋषियों, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण कुल धाम, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि करे मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको उसी से काम होता है। और कहने लगी, हे सप्तऋषियों,
जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहो कुंवारी। राम सिया राम जय जय राम मेरे राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहो कुंवारी। बोलो राम सिया राम जय जय राम मेरे राम। राम सिया राम जय जय राम। ना जाने क्यों महादेव के कोई अवगुण मुझे अवगुण नहीं दिखते, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। यदि आपके मन में आज ज्यादा उपदेश देने की आकांक्षा है तो संसार में जाकर किसी अन्य कुमारी कन्या को उपदेश करो। मेरे सामने आने में थोड़ी देर कर दी आपने, पहले आते तो मैं मान लेती आपकी बात। मुझे क्षमा करें, मुझे मेरे पद से विचलित न करें। जो अपने पद से विचलित हो जाता है वह अपने कार्य में कभी सफल नहीं होता। दृष्टि अपनी उस कार्य पर रखनी चाहिए जिसके लिए हम चल रहे हैं, उसको पाए बगैर संतोष नहीं होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए आप अपने घर पधारिए। पार्वती जी के मुंह से शिव जी के प्रति दृढ़ प्रेम को सुनकर के सप्तऋषियों के नेत्रों से आनंद की धारा बह चली। और देखो क्या बोले, वे समझ गए जिस काम के लिए आए थे वह सत्य हुआ, सिद्ध हो गया। और क्या कहने लगे, तुम माया भगवान शिव और सगल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। सिया भज राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी के मुंह से शिव जी के प्रति दृढ़ प्रेम को सुना तो सप्तऋषियों के नेत्रों से आनंद के अश्रु उमड़ पड़े और कहने लगे, हे जगत जननी, हे मां भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तो साक्षात मां हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं क्योंकि आपने कहा था, जन्म कोट लग रगरम हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। ऋषि समझ गए, कहने लगे, आप तो जगदम्बा भवानी हो, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। तुम तो भगवान शिव की मूल प्रकृति हो, माया हो, त्रिगुण मोहिनी माया हो, और भगवान शिव पिता हैं और तुम जगत की माता हो। चरणों में प्रणाम किया सप्तऋषियों ने, माता कह के प्रणाम किया और हृदय में उनके चरणों को बसा करके लौट कर कैलाश को आ गए। भोले बाबा कहने लगे, आइए संतो, आओ ऋषियों, ले आई परीक्षा। सप्तऋषि कहने लगे, बाबा अब कोई संशय नहीं है, अब तो बस तैयारी कर लो विवाह की, कोई संशय नहीं है, कन्या को पास कर दिया। सज्जनों,
प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। उसी के दास बन जाओ, उसी का नाम प्यारा है, उसी का नाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। धर्म का नाश होता है बहुत जब पाप बढ़ता है। धर्म का नाश होता है बहुत जब पाप बढ़ता है। तो उसका नाश करने को वही धरती पे आता है। वो उसका नाश करने को वही धरती पे आता है। उसे इंसान में पाओ, उसी का नाम प्यारा है, उसी का नाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। बनों की गोद में खिल कर के फूलों ने पुकारा है। बनों की गोद में खिल कर के फूलों ने पुकारा है। उसी का नाम कर गुलजान भौरों ने उचारा है। उसी का नाम कर गुलजार ये भौरों ने पुकारा है। उसी को तुम भी अपनाओ, उसी का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है।
चमकते हैं निरंतर ही गगन में चांद और तारे। चमकते हैं निरंतर ही गगन में चांद और तारे। सुनाते हैं वो हंस हंस कर उसी का नाम सब प्यारे। सुनाते हैं वो हंस हंस कर उसी का नाम सब प्यारे। उसी से सुख मिला सबको, उसी का धाम प्यारा है, उसी का धाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। प्रभु का नाम सब गाओ, प्रभु का नाम प्यारा है, प्रभु का नाम प्यारा है। सीताराम भगवान की की जय। ऋषियों ने जाकर पार्वती की मनोदशा का वर्णन भोले बाबा के आगे किया। पार्वती के दिव्य प्रेम की बातें सुनकर के भोले बाबा की समाधि लग गई। श्री रघुनाथ जी के ध्यान में निमग्न हो शंकर जी समाधि में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। उसी समय तारका असुर नाम का दैत्य, जिसने त्रिलोकी में अत्याचार मचा रखा है, हाहाकार मचा हुआ तीनों लोकों में, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था कि त्रिलोकी में कोई उसका वध नहीं कर सकता, उसे केवल शिव के वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मार सकेगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सबने विनती करी। तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। संभ सुख संभूत सुत, एह जीते रन सो। इसलिए कोई उपाय करो। शिव जी की समाधि जब तक टूटेगी नहीं, तब तक उनका विवाह होना संभव है। अब पहले उनकी समाधि को तोड़ा जाए, तब जगतपति जागेंगे, तब उनके विवाह के लिए हम प्रयास करेंगे। समाधि में कौन तोड़ सकता है उनकी समाधि को? देवता विचार करने लगे। अब देखो, ब्रह्मा तथा देवताओं ने कामदेव को ये काम सौंपा। कामदेव को ये काम सौंपा, परहित लाग तजय जो देही, संतय संत प्रशंसय तेहि। परोपकार के लिए कामदेव तैयार हो गया अपने प्राणों की बलि देने के लिए। कामदेव जानता है कि भोले बाबा से टक्कर लेना इतना आसान काम नहीं है, जल करके भस्म हो जाऊंगा। फिर भी जगत कल्याण के लिए, तारकासुर के अत्याचारों से इस त्रिलोकी को बचाने के लिए आज कामदेव शिव जी के सामने जा खड़ा हुआ। हिमालय में जहां शिव समाधि में है,
देव नदी गंगा जी बहती हैं जहां, वहां भगवान शिव समाधिस्थ हैं, वहां कामदेव पहुंचा। यद्यपि बड़ी असमंजस की बात है, शिव जी अकामी और ध्यानस्थ हैं, इसलिए देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने मन में विचार किया कि समाधि को तो भंग करना ही पड़ेगा, चाहे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। देवताओं ने कहा, इस त्रिलोकी की रक्षा के लिए, सबके प्राण बचाने के लिए तुम्हें अपने प्राणों को दांव पर लगाना ही होगा काम। इस विपत्ति में तुम ही हमें बचा सकते हो। कामदेव ने कहा, मैं आप लोगों का काम अवश्य करूंगा, लेकिन ये बात तो सुनिश्चित है कि मेरा मरना निश्चित है। जो तपस्वी हैं, निष्कामी हैं, काम विजयी हैं, उसे मैं क्या तकलीफ दे सकता हूं। कामदेव ने देवताओं को आश्वस्त कर दिया। अब कामदेव देवताओं का कार्य करने के लिए भोलेनाथ के सम्मुख पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ समाधि में थे। सज्जनों, सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुने मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो असुमार। कामदेव का नाम एक नाम मारा भी है। मार माने शंभु का विरोध करने पर मेरा कुशल तो हो नहीं सकता। कामदेव की मार से बच पाया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों को कामदेव ने मोहित कर दिया था। पाराशर जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषियों को मोहित कर दिया था कामदेव ने। कोई नहीं बचा इनसे। आज भगवान शिव के साथ इनकी टक्कर है। ब्रह्मचर्य व्रत सजम नाना, धीरा मुझ धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटक सब भागा। विवेक, संयम, प्राणायाम, नियम, सदाचार, जप, योग सब छोड़कर चले गए। कामदेव ने जब अपना प्रभाव वहां छोड़ा तो पूरी त्रिलोकी में लोगों का विवेक नष्ट हो गया, संयम चला गया, प्राणायाम, नियम, सदाचार, जप, योग, तप सब नष्ट हो गया। जड़ चेतन जितने भी जीव हैं सब पर काम का प्रभाव हो गया। नदियां दौड़ दौड़ कर सागर में मिलने लगीं, लताएं वृक्षों से लिपट गईं और सभी अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़कर काम वासना में लिप्त हो गए। सभी जीव जितने भी हैं इस सृष्टि में, जड़ चेतन सब काम से पीड़ित हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जागई मनोभव मोये मन बन, सुमगता न पर कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिहसे सरन बहु कंज गुंजत, कुंज मंजुत मधुकरा, कलहंस फिक सुख सरस रवि कर, गाने नाचहे अपछरा। कामदेव ने जब अपना माया जाल वहां फैलाया तो काम ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि पूरा विश्व ही कामाशक्त हो गया। पामर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े योगीश्वरों की समाधियां भी ध्वस्त हो गई, सब काम में लीन हो गए। धरी न काहू धीर, सबके मन महसिज हरे, जो राखे रघुवीर, ते उबरे तेहु काल मह। जिन पर रघुनाथ की कृपा थी वे उस भयंकर काल में भी बच गए। इस सृष्टि में बचे कौन? जो रघुवीर के चरणों में ध्यान लगा के बैठे थे। कामदेव पुष्प के धनुष पर बाण चढ़ा के शिव के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बाण को चलाया, शिवजी ने तुरंत समाधित शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और शंकर भगवान की जय हो। और नेत्र खुलती समाधि टूट गई। उन्होंने तेजस्विता से देखा, दिखाई नहीं दिया। एक बार पुनः सम्मुख आया तो भगवान शिव ने
जैसे उसे तृतीय नेत्र से देखा तभी हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय सुखारी। जैसे ही तीसरे नेत्र को खोला देवता में हाहाकार मच गया, सब डरने लगे, त्राह त्राह करने लगे और सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि अकस्मात प्रलय आ जाए। सब भयभीत हो गए। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही नेत्र खोला क्रोध भरी दृष्टि कामदेव के ऊपर डाल दी और कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उहारा, चित्तवत काम भयो जर छारा। जगत के कार्य के लिए, देवताओं के कार्य के लिए कामदेव ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखिए, अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। कामदेव जल के भस्म हो गए। उधर कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई चुपके से, क्योंकि चोर की नारी कभी प्रकट में नहीं रोती, छिपके ही रोती है। आकर के विनती करने लगी, चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी हाथ जोड़ के, भगवान ये क्या किया आपने? आपने मेरे पति को जला के भस्म कर दिया। आप तो कृपालु हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं, आपने ऐसा क्यों किया? शिव जी अति कृपालु हैं। रति की बातों को सुनकर के तुरंत करुणाद्र हो गए। क्रोध कहां किया? क्रोध कहां किया जाए जहां बोध न हो। कभी कभी बोध में क्रोध भी सार्थक हो जाता है, परंतु हर समय क्रोध नहीं करना चाहिए। जहां आवश्यकता है वहां क्रोध करना चाहिए। मान लो शत्रु आपके सम्मुख खड़ा है और आपके ऊपर प्रहार करने वाला है, तो क्या आप उसकी स्तुति करोगे? क्रोध ही तो करोगे। इस धरती माँ की रक्षा करने के लिए देश की सरहद पे हमारे वीर खड़े रहते हैं। वहां तो सामने वाले को क्या वो उससे नम्रता करेंगे, उससे विनती करेंगे कि आओ भैया तुम हमें गोली मार दो? वह क्रोध करना पड़ेगा। भगवान शंकर को क्रोध ऐसा आया कि काम को जला के भस्म कर दिया। परंतु शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कहीं भी शिव जी को क्रोधावतार नहीं कहा गया, क्योंकि वे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम हैं। सज्जनों, क्रोध किस बात पे होता है? क्रोध होता है भूतकाल पे, और काम कब होता है? वर्तमान पे, और लोभ कब होता है? भविष्य काल पे। ये तीनों की अपनी अपनी परिस्थिति है। क्रोध हमेशा भूतकाल पर होता है, इसलिए क्रोध आया। सज्जनों, और रति को वरदान दिया कि देवी, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, उसका हरण सम्रासुर नामक असुर करेगा, तो वह प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में रुक्मिणी के यहां जन्म लेगा। वही तुम्हारा पति होगा। तुम सम्रासुर की पत्नी बनकर आओगी। श्रीमद् भागवत में भी ये कथा आती है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा महे भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भोलेनाथ ने रति को वचन दिया कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा, उस समय ये कामदेव ही श्री कृष्ण का बड़ा पुत्र बन के आएगा। प्रद्युम्न नाम होगा जिसका, रुक्मिणी का पुत्र, ये कामदेव होगा। तब ये सम्रासुर दैत्य को मारेगा और तुम सम्रासुर की भोग पत्नी बनकर आओगी, तब तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। ऐसा वरदान दिया। रति देवी उनकी भस्म को लेकर चली गई, पोटली में बांध के पति की अस्थियों की भस्म को ले गई। इस प्रकार सज्जनों, भगवान शिव की समाधि टूट गई। अब देवता भगवान शिव के पास आए और विनती करने लगे कि भोले बाबा, अब तो देखो आपकी समाधि तोड़वाने के लिए कामदेव भी जल के भस्म हो गए, अब तो विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा ठीक है,
कोई बात नहीं, अब हम तैयार हैं। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरंत विधिगिर भवन पठाए। सप्तऋषियों को भोले बाबा ने तुरंत राजा हिमाचल के यहाँ भेज दिया और जाके कहा पार्वती से कि हे भवानी, अब तुम्हारी आकांक्षा पूरी होने वाली है, तुमने जो चाहा था वह पूरा होने वाला है। इस बात को सुनकर गिरजा प्रसन्न हो गई और भवानी को सिर नवा करके हिमाचल के पास पहुंचे। वो पर्वतराज हिमालय को सब समाचार कह सुनाया सप्तऋषियों ने। आज राजा हिमाचल के आनंद की सीमा नहीं रही, उनके हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। मेरी पुत्री की इच्छा और आकांक्षा अभिलाषा आज पूरी होने वाली है और आज हमारे कन्या के भाग्योदय हो गया, क्योंकि शिव के साथ हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा है।